नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो ट्रायंगल में क्वेश्चन अपन करेंगे जिनका कि लेवल थोड़ा हाई होगा या ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 1:3. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। तो इसके अंदर ये रेशो दे रखा है। रेशो का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल दूंगी। एग्जांपल है 60, 30. तो ये तीनों नंबर जो है वो ये एंगल है, ये रेशो नहीं है, ये एंगल है। तो ये तीनों नंबर 10 की टेबल में आते हैं, तो तीनों को 10 से डिवाइड करेंगे। 6, 2, 3। अब ये तीनों एक ही टेबल में नहीं आते, तो ये क्या कहलाएगा, इनका रेशो। ये कहलाएगा इनका रेशो। और रियल नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, अपन इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रियल नंबर आ जाएगा। तो रेशो दे रखा है, वास्तव में अपन किस नंबर से पता मल्टीप्लाई करें वो अपने को पता नहीं है, तो उस नंबर को अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो उस नंबर को अपन ने x माना। अब x माना तो लेट मतलब माना, लेट द मेजर्स ऑफ द एंगल्स और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x या x डिग्री, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x डिग्री, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x डिग्री। तो ये 3 एंगल हो गए। ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं। फिर अपने को पता है, वी नो डैट ट्रायंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2 और ये हो गया एंगल 3। ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोण ये हो गए। तीनों कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 तो है x डिग्री, एंगल 2 है 3x डिग्री, एंगल 3 है 5x डिग्री और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब किसी नंबर के आगे कोई नंबर नहीं, किसी वेरिएबल के आगे, चल के आगे कोई नंबर नहीं हो तो अपन 1 लेंगे। फिर इन तीनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच्चा x बाहर निकाल लेंगे। फिर ये बच्चा 1 + 3 + 5। ये लाइन करना ज़रूरी नहीं है। 5 and 3 8, 8 and 1 9, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई करेंगे। कोई नंबर अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। ये ट्रांसपोजिशन का रूल है, स्थानांतरण का नियम है। तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो x की तो आ गई 20 डिग्री। अब फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा x डिग्री। तो x डिग्री फर्स्ट एंगल हो गया 20 डिग्री। फिर सेकेंड एंगल इक्वल टू 3x डिग्री। 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 20, x की वैल्यू है 20 तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 सा 60 डिग्री। फिर थर्ड एंगल है 5x, थर्ड एंगल है 5x डिग्री। तो 5, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, x की वैल्यू है 20 तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया 25 सा 100। अब चेक करने के लिए कि अपना आंसर सही है नहीं है, सही है या नहीं है, तो 60 and 20 80, 80 and 100 180। इन तीनों एंगल का सम जो है वो 180 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि अपना आंसर सही है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC। किसी एक ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल A इज इक्वल टू 4, एंगल B इज इक्वल टू 6, एंगल C। तो तीनों एंगल को अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपने ठीक है, तो अपने को ये रिलेशन दे रखा है। रिलेशन है
एंगल ए इज इक्वल टू 4, एंगल बी इज इक्वल टू 6, एंगल सी। तो ये तीनों आपस में बराबर है, लेकिन किसके बराबर है ये अपने को नहीं दे रखा, तो इसको अपन ने क्या मान लिया, x डिग्री के बराबर है। फिर इसको अपन ने नंबर दे दिया फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो अपन फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a इक्वल टू हो जाएगा x डिग्री। फिर आपको ये बताया था कि किसी भी वेरिएबल, किसी भी चर और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड होगा। तो इससे क्या आया, इससे अपने पास आया कि एंगल ए बराबर हो जाएगा x डिग्री, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। अपॉन का मतलब डिवीज़न। फिर टेकिंग 2 एंड 4 को लेने पर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। इससे अपने पास आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री बाय 4। फिर अपन ने लिया 3 एंड 4 को लेने पर ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ये हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री अपॉन 6। ये 6 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। फिर इसके अंदर ये ट्रायंगल अपने को दे रखा है, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो कहलाता है वो एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। तो एंगल ए की वैल्यू जो दे रखी है वो x डिग्री बाय 3 दे रखी है, इसकी दे रखी है x डिग्री बाय 4, इसकी दे रखी है x डिग्री बाय 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ये तो है फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन की तरह है ये। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, तीनों डिनोमीटर का एलसीएम लेते हैं। तो अपन तीनों डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4, 6। इसमें ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 3 एज इट इज, 3 2 की टेबल में नहीं आता तो एज इट इज वी विल ब्रिंग डाउन एज इट इज। 2 2 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6। फिर ये दोनों 3 3 की टेबल में आते हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 3, 2 3 की टेबल में नहीं आता तो 2 एज इट इज, 3 1 3। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये अपना 2 3 6, 6 2 12, ये अपना एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को इसका डिनोमीटर हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस 12 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इस इक्वेशन के हर टर्म को अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई एक्स बाय 3, फिर ये प्लस का साइन, 12 मल्टीप्लाई एक्स बाय एक्स डिग्री बाय 4, फिर ये प्लस का साइन, फिर इसको भी करेंगे 12 मल्टीप्लाई एक्स डिग्री बाय 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 12। तो अपन ने चारों टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 3 1 3, ये दोनों अपॉन का मतलब है डिवीज़न, तो ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे। 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12, 6 1 6, 6 2 12। तो ये हो गया 4x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 12। फिर 4 and 3 7, 7 and 2 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 12। फिर आपको ये बताया था किसी भी वेरिएबल, किसी भी चर और कांस्टेंट के बीच में, चर और अचर के बीच में, वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं हो तो अपन मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 9। फिर 9 1 9, 9 2 18, ये 0, फिर 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 24, तो ये हो जाएगा। और यहाँ
पर 10 है तो ये 10 लगा दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 240। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 240। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इन तीनों में रखेंगे। एक्स की वैल्यू हो गई 240। एंगल ए हो गया, एक्स की वैल्यू थी 240, तो 240 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 8 सा 24, 0 का 0, तो ये तो हो गया एंगल ए। एंगल बी हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 4, 6 सा 24, 0 का 0। फिर एंगल सी इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 सा 24, 0 का 0। तो इसी तरह के तीनों एंगल आ गए। अगर अपने को पता करना है कि अपना आंसर सही है या नहीं है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके देखेंगे। 60 एंड 40, 100, 180, 180, तो तीनों एंगल का सम 180 है। इसका मतलब है कि अपना आंसर सही है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडजॉइनिंग फिगर हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। प्रूव डेट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ इज इक्वल टू, इन सबका सम इज इक्वल टू 360 दे रखा है। तो अपन देखेंगे, सबसे पहले तो अपन लेंगे ये वाला ट्रायंगल ए सी ई, ये वाला ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई। ए सी ई के अंदर अपने को पता है, वी नो डैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके अंदर तीन एंगल हैं, कौन कौन से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा वाला ट्रायंगल है बी डी एफ। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, बी डी एफ। तो अपन करेंगे इन ट्रायंगल बी डी एफ। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी इसके अंदर मैंने ये कर दिया, इसके अंदर ये आएगा सी और इसके अंदर आएगा ये ई। अब इधर आएगा बी, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे तो इनका लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड में ऐड होगा। तो अपने पास आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 प्लस 180। यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस लगाएंगे। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 360 डिग्री। वही अपने को प्रूफ करना तो अपन लिख देंगे हैंस प्रूफ। ये अपने को सिद्ध करना था तो वो सिद्ध हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। अगर किसी भी ट्रायंगल का एक कोण बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर हो, बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर हो, तो अपने को प्रूफ करना है कि वो जो ट्रायंगल है वो एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब उसके अंदर एक कोण जो है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो अपने को दे रखा है, माना कि अपने को दे रखा है जैसे कि ये अपना एक ट्रायंगल है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। तो ये बोल रहा है कि एक एंगल बाकी दोनों एंगल के
बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है। पहला एक एंगल जो है बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है, तो ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, ये एक प्रकार से बैलेंस की तरह काम करता है, तराजू की तरह काम करता है। तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, तराजू में दोनों तरफ सेम वेट रख सकते हैं। तो इस तराजू में, इस बैलेंस में अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ सेम वेट रख देंगे, यानी कि दोनों की तरफ सेम एंगल रख देंगे। सेम एंगल क्यों रखेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पे किसी की वैल्यू तो पता नहीं है, और यहाँ पे अपने को चाहिए राइट एंगल चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तो अपने को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल 1 नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, एंगल 1 को यहाँ पर भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ एंगल 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी एंगल 1 को ऐड कर दिया और यहाँ पर भी एंगल 1 को ऐड कर दिया। क्यों किया एंगल 1 को ऐड, क्योंकि एंगल तीनों का सम अपने को पता है। तो यहाँ पर तो कितने एंगल 1 हो गए, यहाँ पे 2 एंगल 1 हो गए। तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू, अपने को पता है, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। फिर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो एंगल 1 कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। एंगल 1 कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो इस ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब दैट्स मीन ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जो है वो एक राइट ट्रायंगल है, यानी कि उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया, शो कर दिया, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है 5th क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस triangle ABC, the bisector of angle B and C meet at a point O. If angle A is equal to 40 degree, then BOC, find the angle BOC। तो अपन सबसे पहले तो एक वो बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो उसके अंदर ये एंगल A, ये B, ये C वर्टेक्स। फिर ए जो दे रखा है वो कितने का दे रखा है, 40 डिग्री का दे रखा है। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे उसको समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, साइड, जिसकी कि दो साइड समान हो, जिसकी कि दो भुजाएं समान हो, ऐसा ट्रायंगल। तो इसकी मान ली कि अपन ने साइड ए बी और ए सी दोनों समान है। बाइसेक्टर का मतलब है कि दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना। इस एंगल बी और बाइसेक्टर का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। समद्विभाजक, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटना। तो एंगल बी को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये दोनों एंगल जो है वो आपस में बराबर है, और सी को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, और ये कहाँ पे मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। अपने को ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ए बी और दो साइड बराबर होती है। दो साइड बराबर होती है तो इसके अंदर ए बी बराबर हो गया AC के। अगर दो साइड बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। ये साइड बराबर, ये और ये साइड बराबर है तो इसके सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है कि AB के सामने एंगल C है, AB के सामने एंगल C है और AC के सामने एंगल B है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। फिर ये ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अपन करेंगे वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है। एंगल A अपने को कितना दे रखा है, 40 डिग्री।
एंगल ए अपने को दे रखा है 40 डिग्री। अब एंगल सी किसके बराबर है, बी के, तो सी की जगह अपन बी लिख सकते हैं। तो एंगल बी सी की जगह लिख देंगे बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर अगर इफ़ देयर इज़ नो साइन इन फ्रंट ऑफ एनी नंबर वी विल पुट प्लस साइन। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन है तो उसको प्लस मानेंगे। आफ्टर ट्रांसपोजिंग हियर दिस साइन विल बी चेंज। यहाँ इस नंबर को प्लस साइन वाले नंबर को यहाँ लाने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल बी, ये एंगल बी दो एंगल बी है तो ये हो जाएगा 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। फिर 2 एंगल बी इज इक्वल टू 140 डिग्री। फिर ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 2। तो एंगल बी हो जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री, अब 70 डिग्री तो एंगल सी बी कितना हो जाएगा, एंगल सी बी हो जाएगा 70 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि ये वाली जो लाइन है वो इसकी बाइसेक्टर है, इसको दो बराबर पार्ट में बांटती है। तो ये पूरा हो गया 70 का, तो 70 का आधा कितना हो जाएगा 35 का। या फिर इन दोनों का हाफ भी आपस में बराबर होगा। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इन दोनों का हाफ भी आपस में बराबर होगा। ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का हाफ भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल बी का हाफ कितना दे रखा है, ये यहाँ कर रही हूँ मैं। एंगल बी का हाफ कितना दे रखा है, एंगल बी का हाफ है ये वाला एंगल ओ बी सी। एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू ये वाला एंगल, इसका हाफ कितना दे रखा है ओ सी बी। तो बी तो दे रखा है 70 का, 70 का आधा कितना हो गया 35। तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के आ गए 35 डिग्री के, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल 35 के आ गए। फिर ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी, तो इसके अंदर अपने को ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है बी ओ सी। ये वाला एंगल है बी ओ सी प्लस ये वाला एंगल है ओ बी सी प्लस ये वाला एंगल है ओ सी बी। ये इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हो गए और इसमें ओ बीच में आ रहा है, वो एंगल ओ पर एंगल, इसमें बी बीच में आ रहा है, ये बी पर एंगल, इसमें सी बीच में आ रहा है तो ये सी पर एंगल। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके बराबर है 35 के बराबर है। तो इनकी वैल्यू अपन रख देंगे, ये हो जाएगी 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल बी ओ सी प्लस 35 और 35 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल बी ओ सी, ये इधर प्लस का है, उधर आकर के माइनस का हो जाएगा ट्रांसपोजिशन के कारण, रूल के कारण। तो ये 180 माइनस इसका साइन चेंज हो जाएगा 70 एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस प्रकार अपन ने, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन। If you like this video, please like, share and subscribe also. Thank you प्यारे बच्चों। I love you प्यारे बच्चों।